नमस्कार बच्चों, मैं हूँ सुजाता मैम। अजय सेल्फ पाइनियर में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी, ठीक है। और हिंदी में आज हम देखेंगे हमारा 7वां जो पार्ट है, बधाई कार्ड, ठीक है। बधाई कार्ड यानी ग्रीटिंग कार्ड। बधाई मतलब हम किसी को बेस्ट विशेष देते हैं ना, ग्रीट करते हैं। तो उनके लिए उसी तौर पर या कोई सेलिब्रेशन हो, लाइक उनका जन्मदिन हो या नए साल की बधाई हो, ठीक है, या फिर उन्होंने कुछ अचीव किया हो, तो बेस्ट विशेष के लिए हम उन्हें कार्ड देते हैं, ठीक है, गिफ्ट करते हैं। तो उस ग्रीटिंग कार्ड को ग्रीट करना, उसे कहते हैं बधाई देना, बधाई कार्ड, ठीक है। तो बच्चों देखिए, बधाई कार्ड यानी ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए जो यहाँ पर हमें सामग्री दी गई है, सामग्री जो है दैट मीन्स इंग्रेडिएंट्स, तो उसमें क्या क्या चीजें लगती है, ठीक है। जैसे कागज है, पुरानी साड़ी की लेस है, यानी ये सारे जो है वो हमें बाहर से कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने घर के ही चीजों को लेकर भी उसे एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम बना सकते हैं। देखो, अपने मम्मी की या दीदी की जो भी साड़ियों की लेस होती है, या ड्रेस की जो एम्ब्रॉयडरी होती है ना, उसकी जो लेस होती है, आउटलाइंस जो होती है, उन्हें भी अगर वो पुरानी हो चुकी है, यानी हम यूज नहीं कर रहे हैं उन चीजों को, तो उन्हें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना। टिकलियां, रंगीन कांच के छोटे छोटे टुकड़े हैं, कैंची और गोंद, ठीक है। देखो बच्चों, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है कि बच्चे अगर खुद अपने हाथों से इस तरह बधाई कार्ड बनाते हैं, अपने हाथों से उसे सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, और फिर वो अपने जो एल्डर्स है उन्हें प्रेजेंट करते हैं। चाहे वो उनके टीचर्स हो, है ना, टीचर्स डे के तौर पर उन्हें ग्रीट करना, बधाई देना हो, या फिर हमारे फैमिली मेंबर्स हो, चाहे पापा या मम्मा का यानी अपने पिताजी और माताजी का जन्मदिन हो, उन्हें बधाई देना चाहते हो और बधाई देने के लिए वो अपने हाथों से बनाए, तो देखो उसकी जो खुशी होती है वो अलग लेवल की है ना, दुगनी खुशी होती है। अगर आप पैसे खर्च कर कर शॉप से कार्ड खरीद कर लाते हो, उसमें इतना मजा नहीं होगा जितना मजा आप अपने हाथों से बनाकर उन्हें गिफ्ट देते हो और अपने थॉट्स उनमें आप लिखते हो, उन्हें प्रेजेंट करते हो, ठीक है, कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, जो जो बातें हो वो आप लिखते हो। तो देखो, वो जो एक मूवमेंट होता है वो बहुत ही इमोशनल और लविंग होता है ना, प्यार से भरा होता है। तो देखो, आप हमेशा ट्राई करना कि अगर हमें किसी को विशेष देने हैं, गुड विशेष देने हैं, है ना, तो हम अपने हाथों से इस तरह के जो कार्ड है, बधाई कार्ड है, वो बनाए, ठीक है। आप चाहो तो अपनी तरीके से उसे सजा सकते हो, फिर आप चॉकलेट्स के थ्रू उसे डेकोरेट कर सकते हो, या अपने घर में जो एम्ब्रॉयडरी के जो भी साहित्य सामग्री होती है उन्हें आप यूज कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब कृति देखिए, बधाई कार्ड के लिए आवश्यक आकार में कागज को काटो, जी हाँ, जैसे शेप में आप चाहते हो, लाइक स्क्वायर या चौकोन हो या त्रिकोण हो, ट्राइंगल हो, गोल हो, सर्कल शेप में, जिस शेप में आप चाहते हो उस तरह से उसे काटो। पुरानी साड़ी की लेस को काटकर चारों किनारों में चिपकाओ। देखो, फिर जो लेस हमने ली है अपने घर से ही कपड़े की, उसे हम क्या करेंगे, गोंद के सहारे उसे स्टिक करेंगे, ओके, उसके चारों ओर, यानी बॉर्डर में हम क्या करेंगे, उसे स्टिक करेंगे। कार्ड को आकर्षक बनाने के लिए टिकलियों और कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को उचित जगहों पर चिपकाओ। देखो, कलरफुल हम चाहे तो उसमें टिकलियां हो या कांच के जो प्लास्टिक की जो टिकलियां आती है ना, उन्हें भी हम इस्तेमाल करके उसे चिपका सकते हैं। उन्हें फूलों का जो डिजाइन बना सकते हैं, जिस शेप जो जो यानी स्टार्स हो, फ्लावर्स हो, लीव्स हो, आप जिन शेप में चाहे उसे डिजाइन कर सकते हो, है ना। फिर हमारे पास स्केच पेन्स होते हैं या फिर क्रेयॉन्स होते हैं, उनके थ्रू हम उस पर डिजाइन कर सकते हैं, उनके थ्रू हम थॉट्स लिख सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं, है ना, जो भी हमें उन्हें संबोधित करना हो। स्केच पेन और विविध रंगों की सजावट करो, बधाई का संदेश देखकर लिखो। देखिए, फिर आप जो उनमें उसमें लिखना चाहते हो वो अपने थॉट्स और विचार जो भी है उसमें लिख सकते हो, है ना। इंटरेस्टिंग, तो जरूर ट्राई कीजिए। जो भी हमारा नेक्स्ट फेस्टिवल होगा या फिर ओकेजन होगा, उस पे आप जरूर
इसे बनाने की कोशिश करना, और जिन्हें आप प्रेजेंट करना चाहते हो या बधाई देना चाहते हो उन्हें जरूर वो आपके हाथ से बनाया हुआ ग्रीटिंग कार्ड पेश करना या देना, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें टेक्स्ट बुक में एक बधाई कार्ड दिया हुआ है ऑलरेडी। आपको अगर आपके पास टेक्स्ट बुक ना हो या आपने अभी तक परचेस ना किया हो तो आपको जरूर वीडियो में ये शो किया जाएगा जो ग्रीटिंग कार्ड है, ठीक है। अब इसे ये एक तरह की हम एडवर्टाइजिंग भी कह सकते हैं, जिनके थ्रू हम कुछ क्वेश्चन के आंसर्स लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब जहां तक ये ग्रीटिंग कार्ड है इसमें पूज्य दादाजी, ठीक है, सादर प्रणाम। अब जबकि दादाजी यानी हमसे काफी बड़े हैं, है ना, ओल्डर है, तो हम उन्हें प्रणाम करेंगे, ठीक है। जो हमसे बड़े होते हैं, एल्डर्स होते हैं, उन्हें हम हमेशा ग्रीट करते हुए या पत्र लिखते हुए सादर प्रणाम कहते हैं, है ना, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और जो हमसे छोटे होते हैं, लाइक हमारे छोटे भाई बहन हो या कोई भी रिश्तेदार हो, कजिन्स हो, उन्हें हम प्यार भरा नमस्कार या प्यार हम कहते हैं, ठीक है। जन्मदिन की बधाई। अब ये जब जो बधाई कार्ड है वो दादाजी को लिखा गया है, किस अवसर पर, तो जन्मदिन के अवसर पर उन्हें बधाई देने के लिए, ठीक है। जन्मदिन की बधाई। आपकी, आपका प्रिय पोता और पोती, दादाजी है, दैट मीन्स ऑब्वियसली वो कौन होंगे, उनके पोता पोती स्वप्निल और मेघा, ठीक है। हमने ये जो बधाई कार्ड है उसे पढ़ लिया है। अब हम इसी के थ्रू कुछ सवाल है उनके जवाब देखेंगे, ठीक है। आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में हमेशा आते हैं बच्चों। इस तरह का आपको कोई भी पिक्चर दिया जाएगा, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो किसी होटल का या रेस्टोरेंट का या फिर बधाई कार्ड हो, और उस बेस पे आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। और उन सवालों के जो जवाब है आपको उन्हीं जो पिक्चर रहेगा, चित्र रहेगा, उसे देखकर देने होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो प्रश्न है, बधाई कार्ड देखो और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दो, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो भी चित्र हमें दिया जाता है हमें उसे अच्छे से ऑब्जर्व करना है, सारी चीजें जो है उसे पढ़नी है, कहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। और पढ़ने के बाद हम उसके जो क्वेश्चन है, सवाल है, उनके जवाब बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। तो देखिए हमारा पहला सवाल क्या है, यह बधाई कार्ड किसने किसे भेजा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अच्छे से रीडिंग करना है, किसने किसे भेजा है, दैट मीन्स जो बधाई कार्ड है किसने भेजा है और किनको भेजा है, किसको, ठीक है, किनको। तो देखिए यह बधाई कार्ड स्वप्निल और मेघा ने अपने दादाजी को भेजा है, ठीक है। स्वप्निल और मेघा ने अपने दादाजी को भेजा है। बधाई कार्ड जो हमें दिया गया है उसे देखकर तो हम बिल्कुल जवाब जो है दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारा सवाल है, स्वप्निल और मेघा ने यह बधाई कार्ड किस अवसर पर भेजा है। अवसर यानी ओकेजन, किस ओकेजन पे या अवसर पे उन्होंने ये बधाई कार्ड भेजा है अपने दादाजी को। तो देखिए स्वप्निल और मेघा ने यह बधाई कार्ड दादाजी के जन्मदिन पर भेजा है ना, जन्मदिन की बधाई वहां पर लिखा है, तो उसका मतलब यही हुआ कि जन्मदिन के अवसर पर वो भेजा है, ठीक है। अब जो हमारा तीसरा सवाल है, कार्ड में संबोधन और अभिवादन के स्थान पर क्या लिखा है। संबोधन यानी ये किसे संबोधित किया गया है, दैट मीन्स देखो अगर हम इंग्लिश में लेटर या फिर ग्रीटिंग सेंड करते हैं तो टू एंड फ्रॉम, टू मीन्स जिन्हें हम दे रहे हैं या भेज रहे हैं, फ्रॉम यानी इनके जरिए हम भेज रही है ना। फ्रॉम की जगह पे हमारा नाम होगा क्योंकि हम उन्हें दे रहे हैं, एंड टू दैट मीन्स जिन्हें हम सेंड कर रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है। तो जिन्हें संबोधित करना है, जिन्हें संबोधित करना है मतलब किन्हें करना है, दादाजी को। तो कार्ड में संबोधन के स्थान पर पूज्य दादाजी क्या लिखा है, पूज्य दादाजी, ओके, टू की जगह पर। और अभिवादन के स्थान पर सादर प्रणाम लिखा गया है, ठीक है। देखो जिस तरह से डियर या रिस्पेक्टेड हम लिखते हैं, हमसे बड़े होंगे तो हम रिस्पेक्टेड लिखते हैं, हमारे दोस्त हो या हमारे सिस्टर ब्रदर हो तो हम डियर डियरेस्ट लिखते हैं, ओके। यानी वो जो अभिवादन हम करते हैं
तो उस अभिवादन के जगह पर क्या लिखा गया है? सादर प्रणाम, क्योंकि वो दादाजी को लिखा गया है, इसीलिए सादर प्रणाम अभिवादन के स्थान पर लिखा गया है। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में? तो ये सारे जो सवाल जवाब है आपको बिल्कुल अच्छी हैंडराइटिंग में आपकी नोटबुक में लिखना है और कंटिन्यू करेंगे हम बच्चों। और आपको बिल्कुल ग्रीटिंग कार्ड जो है उसकी ड्राइंग भी आपको करनी है आपके नोटबुक में, यानी ऊपर आपको ड्रॉ करना है आपके जिस तरह से आप चाहते हो उस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, स्केच पेन के थ्रू। और फिर उसके नीचे हम ये सवाल जवाब लिखेंगे। ओके, दैट मीन्स एक्टिविटी भी आपकी हो जाएगी, साथ साथ हमारा जो लेसन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, और जो मेन हमारा बधाई कार्ड है उसे भी हम पूरा करेंगे एक अच्छा सा अवसर देखकर। ठीक है, फिर वो आप जिस तरह से सजाना चाहते हो बिल्कुल सजा सकते हो, और चाहो तो उसके पिक्स भी हमें सेंड कर सकते हो, है ना, होमवर्क के तौर पर, ताकि हमें भी पता चले कि कौन कितनी आइडिया से उसे और अच्छी तरह से बना सकता है। ओके, तो देखियो बच्चों, अब हम हमारा चौथा जो सवाल है, फोर्थ क्वेश्चन, वो देखेंगे। स्वप्निल और मेघा अपने दादाजी के क्या है? दादाजी के, दादाजी मतलब क्या? जो हमारे ग्रैंडफादर होते हैं। ओके, अब स्वप्निल कैसे लिखना है? देखो बच्चों, आधा स को व ज्वाइन किया है, व को जोड़ा है स्व, आधे प को न जोड़ा है और उसे पहले विलायंती दी है। ठीक है, स्वप्निल और मेघा अपने दादाजी के पोता और पोती है। देखो, आप जो अगर लड़का हो, स्वप्निल लड़का है, मतलब वो पोता हुआ, मेघा जो है वो लड़की है, उसका मतलब वो पोती हुई, है ना, दादाजी की पोती। पोता मतलब ग्रैंडसन एंड पोती मतलब ग्रैंड डॉटर। ओके, इसका मतलब स्वप्निल और मेघा अपने दादाजी के पोता और पोती है। ठीक है, अब जो हमारा आखिरी सवाल है, संदेश के स्थान पर कार्ड में क्या लिखा है? जैसे हमने इसके पहले क्वेश्चन में देखा है कि संबोधन और अभिवादन के स्थान पर क्या लिखा था। अब संदेश के स्थान पर, यानी मेन जो मैसेज हम देना चाहते हैं उन्हें, वो मैसेज में क्या लिखा है? मैसेज का मतलब संदेश। ठीक है, हिंदी में उसे संदेश कहते हैं। तो संदेश के स्थान पर कार्ड में जन्मदिन की बधाई लिखा गया है। बिल्कुल, बधाई कार्ड किस लिए बनाया गया था? तो दादाजी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए, है ना, यानी उन्हें संदेश देना था, जन्मदिन की बधाई, मैसेज। ठीक है, तो जन्मदिन की बधाई के लिए लिखा गया है। ठीक है, तो ये 5 जो हमारे आज के सवाल जवाब है उन्हें आप अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है, साथ में लर्न भी करना है, ताकि ओरल में आपको ये सारे सवाल जो है वो पूछे जाएंगे, और उसके साथ साथ आपको एक अच्छा सा ग्रीटिंग बधाई कार्ड भी बनाना है। ठीक है, उसकी भी ड्राइंग करनी है, और सवाल जवाब के साथ साथ उसका भी पिक जो है हमें होमवर्क के तौर पर सेंड करना होगा। ठीक है।